नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे जो आपका 2019 में आरआरबी पीओ प्री का एग्जाम हुआ था। उसमें जो क्वांट के मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम पूछे गए थे उनको, इसके पहले एक और वीडियो आया था जिसमें हमने रीजनिंग के पजल और सिटिंग अरेंजमेंट इन दोनों को सोल्व किया था जो आपके 20 से 25 मार्क्स तक आते हैं। अगर ये आपने वीडियो नहीं देखा है चैनल पर जाइए और आप इस वीडियो को जरूर वॉच करिए। यहाँ पर मैंने जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2016 से लेकर 19 तक उनके पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं, प्री और मेंस, ठीक है, दोनों के। तो आप इनको एक बार जरूर विजिट करिए। मैं इस वीडियो के नीचे भी कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप पूरे पेपर है एक बार जरूर सोल्व करिए। तो हमारी जितनी भी अपकमिंग दोनों एग्जाम है पीओ और क्लर्क, इनमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो हमारा जो ये पार्ट रहेगा 2 पार्ट में आएगा, ये पार्ट 1 है और एक और जो पार्ट आएगा हम उसमें डीआई डिस्कस कर लेंगे और ये जो पार्ट है हम इसमें क्या करेंगे, हमारे जितने मिसलेनियस है इनको सोल्व कर लेंगे। तो काफी अच्छा सेशन होने वाला है, उसको लास्ट तक जरूर देखिए। आपने अगर कंसेप्चुअल स्टडी करी होगी तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम के काफी अच्छे हैं, ठीक है, आप काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एजेस का है। देखिए एजेस में आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि आपको जो एज है हमेशा सबसे पहले प्रेजेंट में लाने की कोशिश करनी रहेगी, है ना। मतलब आप पर्सन की जो एज है उनको प्रेजेंट में लाइए, उसके बाद आगे के जितने भी ऑपरेशन है, ठीक है, कि 5 साल पहले इतना था रेशो, 5 साल पहले या फिर 4 साल बाद उनकी एज का 1 गुना 2 गुना, ऐसे करके जो जितने भी आगे के ऑपरेशन रहेंगे वो हमेशा प्रेजेंट एज पर रहेंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन। आज थोड़ी सी स्पीड थोड़ी सी तेज हो सकती है क्योंकि हमें 10 क्वेश्चन सोल्व करने हैं और जो क्वेश्चन है इजी ही है, इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं। देखिए आपके 2 पर्सन है पी और क्यू, इनकी जो 4 साल पहले की बात है, अब ये प्रेजेंट एज नहीं है, 4 साल पहले की एज है, तो इनकी एज का जो रेशियो था 4 साल पहले वो कितना था 5:4। हम इसको 5x बोल सकते हैं, इसको 4x बोल सकते हैं। अब ये कब का है 4 साल पहले, इसको आप प्रेजेंट में लाने की कोशिश करिए। तो आप क्या करिए, सिंपली इसमें 4 प्लस कर दीजिए, है ना। इसे मैं बोल रहा था कि आपको प्रेजेंट में लाने की कोशिश करनी रहेगी। तो ये 4x + 4 आया समझ में। आगे बोला है कि आफ्टर 12 ईयर्स, अब ये जो आफ्टर 12 ईयर्स मतलब हम 12 जो ऐड करेंगे ये हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे 4 साल पहले में, हमेशा प्रेजेंट में ऐड करेंगे, है ना। तो हम इसमें 12 जोड़ देते हैं कि 12 साल पहले दोनों की एज का जो सम है बोल रहा है इसमें कि 12 ईयर्स आफ्टर देयर एजेस विल बी 68 ईयर्स, है ना। तो देखिए ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा समय लग रहा है, ये आप जितनी भी ये कैलकुलेशन आप ओरली कर सकते हैं। जैसे कि हम इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 4 9x, है ना। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, यहाँ भी 16 तो 32, वेरी इजी। तो इनकी जो एज का टोटल है ये कितना हो जाता है 60 है। आप इसको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 9 4 जा 36, मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी है 4। अब हमें जो भी पूछा है हम फाइंड कर सकते हैं। देन यहाँ पे देन है, ठीक है, देन व्हाट वाज द पीस एज 2 ईयर्स अगो। अब देखिए ये जो आपकी पी की एज पूछी गई है 2 साल पहले की पूछी गई है, मतलब जो आपकी पी की प्रेजेंट एज रहेगी उससे भी 2 साल पहले पी की एज क्या थी, है ना। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि कब से 2 साल पहले की निकालें, हमेशा प्रेजेंट में, ठीक है, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए। तो देखिए पी की प्रेजेंट एज कितनी थी, यहाँ पे देखिए पी की अपनी प्रेजेंट एज थी यहाँ तक, देखिए हमने 5x + 4 करे थे। तो देखिए 5 4 जा 20, है ना, 20 और 4 24। अब ये प्रेजेंट एज आ गई, अब 2 साल पहले, तो हमें 2 इसमें से माइनस करना है। तो इसकी जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बोट एंड स्ट्रीम पढ़ते हैं। इफ अ बोट ट्रेवल्स 18 किलोमीटर मोर इन डाउन स्ट्रीम देन इन अप स्ट्रीम इन 3 आवर। अब देखिए डिस्टेंस की बात कर रहा है कि जो आपकी डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस है ना, उसने 18 किलोमीटर ज्यादा तय करी 3 घंटे में जितनी की आप स्ट्रीम की डिस्टेंस। मतलब यहाँ पे समझिए ये जो आपकी डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस है ना, ये ज्यादा थी, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम है, यहाँ पे अप स्ट्रीम है, ये जो डिस्टेंस ये कितनी ज्यादा थी 18। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या क्या होता है, आपका डिस्टेंस रहता है टाइम इनटू स्पीड। अब हम यहाँ पे 3 आवर टाइम भी दे रखे हैं, है ना। मतलब इनकी जो डिस्टेंस रहेगी वो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, इनकी जो स्पीड मतलब डी मतलब स्पीड आप मान लीजिए 3, है ना, और यहाँ भी आपकी जो अप स्ट्रीम स्पीड रहेगी उसका 3, ये आपके दोनों डिस्टेंस आ गई। इसका जो डिफरेंस दे रखा है 18। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। अब हमें यहाँ पे स्पीड नहीं पता है, आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं, यहाँ से हमें कुछ आइडिया मिले। देखिए इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ से हमें जो स्पीड है बोट की वो हमें फाइंड यहाँ पे हमें दे दी है। अब देखिए आपकी जो बोट की स्पीड होती है, ठीक है, हमें यहाँ पे हमारी 2 स्पीड होती है, बोट और स्ट्रीम। यहाँ अगर हम बोट प्लस स्ट्रीम मतलब बोट प्लस स्ट्रीम अगर इसको प्लस कर देते हैं तो हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड आती है ना। अगर बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड अगर माइनस कर दें तो आप स्ट्रीम स्पीड आती है। हमें यहाँ पे
बोट की स्पीड दे रखी है जो कि है कितनी 20। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। अभी हमें स्ट्रीम की स्पीड नहीं पता तो हम क्या मान लेते हैं x, है ना। जो आपकी स्ट्रीम है वो कितनी है x। तो अगर हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालूंगा तो देखिए बोट प्लस स्ट्रीम मतलब 20 प्लस x, है ना। ये कौन सी स्पीड आ गई, डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। अगर मुझे अप स्ट्रीम स्पीड फाइंड करनी है तो 20 माइनस x, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ से हमारा काफी आसान हो गया है। हमारी जो डिस्टेंस आएगी डाउन स्ट्रीम में वो कितनी हो जाएगी, तो हमें टाइम पता है, टाइम कितना है 3 इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में 20 प्लस इसमें स्ट्रीम हमने x मानी थी, ठीक है। इसका जो डिफरेंस है ना 3 आवर ही दे रखा है। इसकी जो स्पीड रहेगी अप स्ट्रीम में बोट माइनस स्ट्रीम, ये डिस्टेंस इसका डिफरेंस कितना दे रखा है 18, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ से आप क्या देखिए 3 यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं आप, देखिए 3 कॉमन। अब देखिए हमारा क्या बच जाएगा, ये जो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये प्लस एक्स, अभी माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक है, फिर से, और यहाँ पे 18। अब देखिए एक्स और एक्स 2x, 2 का इंटू अगर 3 में करेंगे तो 6x, है ना, वेरी इजी। और 6 3 जा 18, मतलब x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है 3, मतलब ये जो हमारी स्पीड है ये कौन सी स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड। क्वेश्चन समझ में आया। अब पूछा क्या है देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम स्पीड इन 4 आवर। डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला फिर से वही, टाइम इंटू स्पीड। अब हमें स्पीड फाइंड हो गई है, चाहे वो अप स्ट्रीम हो डाउन स्ट्रीम हो, लेकिन यहाँ पे हमें पूछा है कौन सी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो देखिए डाउन स्ट्रीम स्पीड कौन सी होगी हमारी, ये वाली 20 प्लस स्ट्रीम मतलब 3, 20 प्लस 3 23, ठीक है। तो 23 इंटू टाइम हमारा कितना है 4, ओके। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 92, मतलब 92 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में वो डिस्टेंस तय करेगी। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं उसका आंसर करूँ। देखिए हमारा पाइप और सिस्टम से पढ़ते हैं, ये आपका इसमें जो टाइम एंड वर्क है वही कंसेप्ट यूज होते हैं। देखिए इफ पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 एंड 20 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। देखिए आपके 2 पाइप दे रखे हैं पी और क्यू, है ना। ये जो क्या करते हैं, पी नहीं है यहाँ पे ए है ना, ए और बी। देखिए जो आपका ए है किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, और जो बी है वो उसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। एंड पाइप सी एम्प्टीज द टैंक इन 12 मिनट। अब ये सी है आपका नेगेटिव इफिशियंसी वाला पाइप है, ये क्या कर रहा है, टैंक को खाली कर रहा है। कितनी देर में खाली करेगा, 12 मिनट में, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। तो हम इसमें एलसीएम मेथड यूज करेंगे। आप इनका क्या करिए, एलसीएम फाइंड करिए, यहाँ पे टोटल वर्क आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते पूछा क्या है वहां से हमें पता चल जाएगा। देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय ए बी सी टुगेदर टू फिल द कंप्लीट टैंक। अब देखिए हमें टैंक को फुल करवाना है जब वो तीनों जो आपके नल ए है बी और इन तीनों को हम जब साथ में ओपन करें। सबसे पहले हमें टोटल वर्क फाइंड करना रहेगा जो कि रहेगा 60, है ना, इनका एलसीएम 60। अब देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4, मतलब जो ए है आपका 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरेगा, तो आपका 60 लीटर पानी है, आप ऐसे समझिए। बी आपका 3 लीटर, और जो आपका सी है ये खाली करेगा जो कि हो जाएगा 5, मतलब ये दोनों भरेंगे और ये खाली करेंगे। तो 1 मिनट की बात कर लेते हैं, है ना। हमें टोटल कितना टैंक फिल करना है 60 लीटर। अब देखिए 1 मिनट की बात करते हैं, ये तीनों साथ में ओपन कर रहे हैं, है ना, ये हमें साथ में करना है ना। तो देखिए ये दोनों अगर भरेंगे तो ये तो 7 लीटर 1 मिनट में भर देंगे, लेकिन हमें उसी समय सी को भी तो ऑन करना है, तो ये खाली कर देगा। मतलब हमारी जो टैंक में पानी जा रहा है 1 मिनट में केवल कितना जा रहा है 2 लीटर। अब देखिए 1 मिनट में अगर 2 लीटर जाएगा तो हमें 60 लीटर को भरने के लिए कितने मिनट तक ऑन करना रहेगा, तो उसे डिवाइड कर दिए तो 30, ठीक है, वेरी इजी। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए आपके यहाँ पे पढ़ते हैं, इफ अ शॉपकीपर मार्क्स एन आइटम 50% अबव इट्स सीपी। देखिए आपका जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, जितनी भी आपकी सीपी होती है यहाँ पे मार्क प्राइस होती है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस होती है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो आपने कॉस्ट प्राइस है उस पर उसने 50% अबव क्या करा, मार्क करा। तो मान लेते उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 100x, इसका 50% ज्यादा मतलब 150x, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, काफी इजी है। एंड इफ 12% डिस्काउंट इज गिवन। अब डिस्काउंट हमेशा ध्यान रखिए मार्क प्राइस पर ही दिया जाता है, उसने क्या करा 12% डिस्काउंट दिया, किस पर दिया, इस पर, है ना। तो देखिए अगर ये 12% डिस्काउंट देगा तो हम इसका कितना परसेंट निकालेंगे, 150 का हम इसमें से 100 माइनस करना रहेगा, तो 88%, ठीक है, 88% निकालेंगे। तो देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं या फिर
150 का 12% निकालिए और आप उसको 150 में से माइनस कर दीजिए, दोनों तरीके सही है। देखिए हमने अभी तक कैलकुलेशन करते आए हैं तो 12 इंटू 15 तो कई बार आया होगा। अब इसका जो इंटू रहेगा वो कितना होता है 18, मतलब उसने 18x का डिस्काउंट दिया है ना। अब यहाँ से समझ सकते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा कितना 132x, है वो समझ में आया होगा। अगर आप इसका भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा, है ना 132। फिर क्या बोला है, एंड द शॉपकीपर मेक्स प्रॉफिट ऑफ 250 RS, उसको ऐसा करने पर कितना प्रॉफिट हुआ 256 का। अब प्रॉफिट क्या होता है हमारा, ठीक है काफी हम बेसिक से पढ़ेंगे। हमारा प्रॉफिट क्या होता है, देखिए प्रॉफिट जो होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब देखिए सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी 132x माइनस कॉस्ट प्राइस अभी हमने एज्यूम करा था 100x, इसका जो प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है वो 256 है ना। अब देखिए हमें यहाँ से फाइंड करना रहेगा x की वैल्यू, फिर जो भी पूछा है हम फाइंड कर सकते हैं। अब पूछा क्या है देखिए, देन व्हाट विल बी द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, हमें 100x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसको आप माइनस करिए तो 32x है ना इज इक्वल टू 356। तो देखिए 256 जो है 32x की वैल्यू है, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है जो कि हमने एज्यूम करी थी 100x। इसको आप सोल्व कर लीजिए। अब देखिए ये होता है 16 टू जा, अब 16 का जो स्क्वायर है 256, तो इसको आप डायरेक्ट 16 लिखिए और 2 8 जा मतलब 8 इंटू 100 मतलब 800 RS। इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए काफी अच्छे क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से पढ़ते हैं। इफ ए स्टार्ट फ्रॉम पी विथ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, देखिए आपका कोई पर्सन ए है, वो पॉइंट पी से स्टार्ट करता है, उसकी जो स्पीड रहेगी वो 60 किलोमीटर पर आवर रहेगी, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर वो आगे बढ़ता है। 8 AM मतलब उसको 8 बजे जो आपका ए है पॉइंट पी से 8 बजे स्टार्ट हुआ और उसकी स्पीड इतनी है। फिर बोला है एंड बी स्टार्ट्स विथ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए आपके दो पर्सन है ना, ए है और बी है, आपके दो पॉइंट है, पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है ना। जो आपका ए है यहाँ से स्टार्ट कर रहा है कितने बजे 8 AM पर, और जो आपका बी है यहाँ से स्टार्ट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है यहाँ पे आप समझिए। और इसकी जो स्पीड है ए की वो कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर और इसकी जो स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला है, और ये जो टाइम है इसका ये कितने बजे स्टार्ट कर रहा है 8:30 AM। अब देखिए ये 8 बजे स्टार्ट करा, इसने 8:30 बजे स्टार्ट करा है ना। आगे बढ़ते हैं, पूछा गया वहां से आपको समझ में आ जाएगा। एंड टोटल डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 680 किलोमीटर, मतलब इसके जो बीच का डिस्टेंस है 680 है ना। फाइंड एट व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर, जब वो क्रॉस करेंगे एक दूसरे को तो कितना टाइम होगा, कितने बजेंगे है ना। अब देखिए आप यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। जो आपका ए है 60 किलोमीटर की उसकी स्पीड है ना। अब ये जो स्टार्ट करा उसने 8 बजे से स्टार्ट करा, लेकिन जो आपका क्यू है वो 8:30 बजे से स्टार्ट कर रहा है। जब ये दोनों स्टार्ट करेंगे है ना, साथ में जब स्टार्ट करेंगे तो आपका ए यहाँ से यहाँ तक मतलब उसने थोड़ी दूरी तय कर ली होगी, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी 8:30 बज जाएगी। अब फिर दोनों एक दूसरे के सामने यहाँ पे ट्रेवल करेंगे। तो देखिए ये दूरी जो ट्रेवल करी उसने 8 से और 8:30 के बीच में वो कितनी है, तो सिंपली 1 घंटे में अगर 60 किलोमीटर ट्रेवल करेगा है ना, तो आधे घंटे में 30 किलोमीटर है ना, 1 मिनट में 1 किलोमीटर तो 30 मिनट में 30 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ तक जब वो पी 8:30 बजे तक उसने ट्रेवल करा तो उसने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस अकेले ने ट्रेवल कर लिया। अब बचा कितना देखिए 680 टोटल है, तो अगर इसमें से 30 माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 650। अब ये एक साथ ट्रेवल भी करेंगे और क्रॉस भी करेंगे। तो देखिए जब भी हमारी जो रिलेटिव स्पीड क्या कहती है कि जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो हमारी उनकी स्पीड प्लस हो जाती है। देखिए ए की स्पीड कितनी है 60, बी की कितनी है 70, तो आप इनको क्या कर लीजिए प्लस, मतलब 130 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ से हम टाइम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये क्या गया हमारा डिस्टेंस, ये हो गया हमारी स्पीड, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा 5, ठीक है 13 5 65 मतलब 5 घंटे, मतलब 8:30 बजने के बाद 5 घंटे तक वो दोनों साथ में चले। अब वो मीट जब कब करें 8 बजे और उसमें 5 घंटे जोड़ दीजिए, ठीक है तो लगभग आपका 1:30 है ना, ठीक है ये तो इजी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए पार्टनरशिप P इन्वेस्टेड 60% मोर देन Q एंड R इन्वेस्टेड 20% मोर देन Q। अब देखिए हमेशा यहाँ पे Q से कंपेयर कर रहा है कि जो आपका P है उसने जितना Q ने इन्वेस्ट किया उसको 60% मोर, और जो R है जितना Q ने इन्वेस्ट किया है उससे 20% मोर। देखिए तो यहाँ पर देखिए P Q है और R है, R को हम मान लेते हैं 100x, P कितना हो जाएगा 160 60% मोर, और ये कितना हो जाएगा 120x,
ये इनका इन्वेस्टमेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड ऑफ पी क्यू आर 243, अब इनके जो टाइम के इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना दे रखा है 243। ओके, एंड सम ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ क्यू एंड आर, है ना, क्यू एंड आर इज 850। देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ पी, हमें पी का प्रॉफिट शेयर फाइंड करना है। वो जो प्रॉफिट दे रखा है वो क्यू और आर का ही दे रखा है, जो कि इतना है ना। अब देखिए हमारा जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब हमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दे रखा, टाइम हमें इनका रेशियो दे रखा, तो सिंपली इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो इन्वेस्टमेंट ये रहा, टाइम कितना हो जाएगा पी का, देखिए पी का 2 यहाँ पे रेस्पेक्टिवली है, ठीक है, पी का 2, क्यू का 4 और आर का 3। तो देखिए 2 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, उसको आप सिंपल कर लीजिए, ये हो जाएगा ये जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 36। हम इसको एक बार और सोल्व कर सकते हैं, 4 8 जा, 4 10 जा और 4 9 जा। ये क्या हो गया, इनका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इस रेशो में होगा। ये पी है हमारा, ये क्यू है और ये आर है। अब ये जो सम दे रखा है ना, किसके सम, किसका इक्वल का सम है ये, केवल क्यू और आर का। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तीनों का सम है ना, क्यू और आर का उसमें स्पेशल बोला है। मतलब इनकी वैल्यू कितनी है 10:9, मतलब 19 की वैल्यू कितनी है 8550। तो हमें किस रेशो की फाइंड करनी है, पी का रेशो कितना है, देखिए 8, तो 8 इज इक्वल टू वाट। अब इसको सिंपल सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर इज रेडी। देखिए ये 19 इंटू 8 है ना, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है, ये हो जाएगा 5 टाइम्स। अब इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए ये कितना हो जाएगा 80, 8 5 जा 40 और ये हो जाएगा 36। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, फिर से आपका प्रॉफिट एंड लॉस से पढ़ते हैं। व्हेन अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल हिज प्रॉफिट परसेंट इज 60% ऑफ द सेलिंग प्राइस। अब देखिए फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेलिंग प्राइस लेते हैं, है ना, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लेते हैं और हम मार्क प्राइस भी ले लेते हैं कभी यहाँ पे आवश्यकता हो, लेकिन यहाँ पे देखिए नहीं आवश्यकता। ओके, देखिए उसने क्या बोला है कि आपका कोई पर्सन एक आर्टिकल बेचता है और उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो 60% है किसका, सेलिंग प्राइस का। अब यहाँ से हमें कंपेयर किससे करवाना है, सेलिंग प्राइस से। हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस एज्यूम करनी रहेगी, ठीक है। मान लेते हैं 100x। ओके, जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 100x, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा आपका 60x। इसने बोला ना जो आपका प्रॉफिट परसेंट है 60% है किसका, सेलिंग प्राइस का। तो देखिए हमें प्रॉफिट दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखी है, तो हम आराम से यहाँ पे सीपी फाइंड कर सकते हैं, जो कि हो जाएगी 40x। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 75%। अब देखिए यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, कॉस्ट प्राइस की। जो आपकी जो कॉस्ट प्राइस है मतलब इसकी बात कर रहा है, नहीं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आएगी, ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी 75%, है ना। तो देखिए 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/4, मतलब 40 का 3/4 अगर हम फाइंड करें कितना 30x, तो इंक्रीज करी ना तो 40 भी इसमें प्लस होगा तो 70x, मतलब इसकी जो नई कॉस्ट प्राइस आएगी वो कितनी 70x। आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप करिए, काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। एंड द सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम, जो सेलिंग प्राइस वो कितनी हो जाएगी, केवल पहले जैसे ही, मतलब 100x रहेगी। देन फाइंड डिक्रीमेंट इन द प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 30x का, कितना डिक्रीजमेंट हुआ 30x का। यही पूछा है कि जो आपका डिक्रीज प्रॉफिट हुआ ये कितना परसेंट है सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस हमारी सेम है, देखिए ऑब्वियसली ये 30 है, ये 100 है, 30% सामने दिख रहा है। ऐसे देखिए 30x जो है 100 का कितना परसेंट है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 30। इसका जो ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है, वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जो आपका ट्रेन पर बेस्ड है। और ट्रेन ट्रेवलिंग, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको कैसे ट्रिक करने की कोशिश की गई है। और ट्रेन ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन ए है ना, मतलब हाँ मतलब एक ही ट्रेन ओके ट्रेवल करती है इस स्पीड से 72 किलोमीटर पर आवर और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है जो कि कितना लंबा है 160 मीटर इन 18 सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक इस ट्रेन की बात करिए। आगे बोला है एंड अनदर ट्रेन ट्रेवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस द सेम प्लेटफॉर्म, मतलब इसकी बात कर रहा है कि इस प्लेटफॉर्म को जो एक और ट्रेन है 90 किलोमीटर पर स्पीड की इस स्पीड से 15 सेकेंड में क्रॉस करती है। फाइंड द लेंथ ऑफ अनदर ट्रेन। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिए, यहाँ पे जो ये वाला डेटा है ना, इस ट्रेन का डेटा, ये केवल हमें क्वेश्चन को लेंथी बनाने के दिया गया है। अगर हमें ट्रेन की स्पीड हमें फाइंड या फिर ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो फाइंड करनी रहती है, तो हमारा
इस पर देखिए, इस ट्रेन से हम कैसे फाइंड करेंगे। मान लेते हैं जो आपकी ट्रेन, ये वाली ट्रेन है, इसकी लेंथ हमें नहीं पता है ना, इसकी ट्रेन की लेंथ है x और प्लेटफॉर्म की लेंथ है इतनी, है ना। ये इसको इस स्पीड से मतलब 72 किलोमीटर पर आवर, अब ध्यान रखिए ये क्या है, पर आवर में। हमेशा यहाँ पे आप ध्यान रखिए, मीटर की जब बात होती है तो हमें स्पीड भी मीटर पर सेकंड में चाहिए, हमें वेरिएबल सेम करना रहेगा। तो 72 किलोमीटर पर आवर को हम क्या कर लेंगे, इसको सेकंड में, मीटर पर सेकंड में ऐसा हो जाएगा, तो आप 18 ऊपर ले जाइए, ठीक है, 18 ऊपर कर लीजिए, और ये जो है आपकी 18 सेकंड में फाइंड कर सकती है। अब आप बताइए, हमें ये डेटा चाहिए किसी भी ट्रेन की लेंथ को फाइंड करने का। अब हमें किस ट्रेन का पूछा है, हमें इस ट्रेन का पूछा है क्या, नहीं ना, हमें किस ट्रेन का पूछा है, अनदर ट्रेन। अनदर ट्रेन में अगर ये डेटा हमें फाइंड होता है तो हमें इस ट्रेन के डेटा से क्या मतलब है ना, इस डेटा का हमें कोई मतलब नहीं है। तो अनदर ट्रेन हम मान लेते हैं एक्स, है ना, उसकी लेंथ कितनी है एक्स, उसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है जो कि ये वाला मतलब 160 मीटर, है ना, और इसकी जो स्पीड है कितनी है 90, है ना, और ये जो है मीटर पर सेकंड में करनी पड़ेगी क्योंकि ये भी हमारी क्या किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी देखिए, ठीक है सेम। और ये कितने सेकंड में पार कर रही है, 15 सेकंड में, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये कितना हो जाएगा 18, 5 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 25, अब देखिए 15, है ना, इंटू 25 इज इक्वल टू एक्स प्लस 160। अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, हमारी जो ट्रेन हमने एज्यूम करके उसकी लेंथ आ जाएगी, उसको जो वही हमारा आंसर रहेगा। तो देखिए इसको आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 375, 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125, ठीक है, 125 का 5, यहाँ पे आप डायरेक्ट 25 की टेबल से इसको सोल्व करिए, और 25 इंटू 125 और 12 37, ठीक है। तो x प्लस 160 इज इक्वल टू 375, इसको आप माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 215। तो इसका जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। ये डेटा हमारा कोई काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर से प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए आपके प्रॉफिट एंड लॉस से काफी क्वेश्चन आते हैं। एन आर्टिकल इज मार्क्ड इतना परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस। अब देखिए ये जो काफी फेवरेट वैल्यू है एग्जामिनर की, है ना, तो हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, कितनी होती है 2/3। मतलब एक आर्टिकल है, उसकी कॉस्ट प्राइस से इतना परसेंट ज्यादा मार्क किया गया, है ना। एंड लॉस इनकर्ड, अब यहाँ तक रुकिए, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हमारे जो फॉर्मेट है वो बना लेते हैं, मार्क प्राइस यहाँ पे हो जाएगी सेलिंग प्राइस। हमें सेलिंग प्राइस उसने क्या बोला है कि कॉस्ट प्राइस से इतना अबव उसने मार्क किया है, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना रहेगा, हम इसको किसको एज्यूम करेंगे कॉस्ट प्राइस को, तो हम मान लेते हैं 300x, ठीक है। हमेशा आप क्या करिए 100 में ही मानिए क्योंकि हमारी कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगी। अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 300x है, हमारी मार्क प्राइस इससे ज्यादा, अब देखिए 2/3, मैं इसके दो तरीके बताऊंगा। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 200, मतलब 200 उसने अबव क्या करा, मार्क करा। तो देखिए 300 तो पहले से था, 200 और मतलब 500x, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझिए इसको। देखिए यहाँ पे मैंने पहले प्लस करा था, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए 2/3 है, इसको आप ऊपर प्लस कर दीजिए, मतलब 5/3, ठीक है। तो हमारी डायरेक्ट जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 500, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। फिर आगे बोला है एंड लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग दैट आर्टिकल इज 25% ऑफ द गिवन डिस्काउंट। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारी हर बार लॉस होती है वो कॉस्ट प्राइस पर होती है, लेकिन यहाँ पे जो लॉस हुई है वो डिस्काउंट रेट पर हुई है, जितना डिस्काउंट दिया है उसका 25%, है ना। काफी केयरफुली पढ़िए। फिर पूछा गया है, देख लिए, देन फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन। अब डिस्काउंट परसेंट गिवन है, ये हमें फाइंड करना। अब देखिए हमें यहाँ पे डिस्काउंट पर लॉस का हमें कैलकुलेशन करना रहेगा, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ देखिए जो डिस्काउंट है आपका 20% बोल रहा है ना, हमारे मान लेते हैं जो डिस्काउंट है 4y मान लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो लॉस है वो कितना हो जाएगा y, ठीक है। यहाँ तो क्वेश्चन समझ में आया, यहाँ तो x मान लेते हैं, यहाँ पर हम y मान लेते हैं। तो अब देखिए हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस क्या होती है हमारी मार्क प्राइस, उसमें से हम डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, जो कि कितनी है 4y डिस्काउंट आपका, तो 500x माइनस 4y, ये हमारी क्या हुई सेलिंग प्राइस। अब देखिए यहाँ हमारा लॉस भी दे रखा है, तो हम यहाँ से सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं, जो आपका रूल ऑफ पैरेललिज्म होता है। अब उसको काफी केयरफुली यूज करिए, मतलब यहाँ पे अगर कॉस्ट प्राइस है यहाँ भी कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस है तो यहाँ भी सेलिंग प्राइस। अब देखिए यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है और हमें लॉस भी दे रखा है ना। तो हमारी लॉस अगर हमें दे रखी है कॉस्ट प्राइस जो कि ये दे रखी है, तो हम उसमें से सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए 300x है ना, अगर हमें लॉस हुआ है तो हम माइनस कर देते हैं किसको, लॉस को, ये हमारी सेलिंग प्राइस हो गई। तो ये भी सेलिंग प्राइस और हमारी ये भी सेलिंग प्राइस, है ना, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए हमने माइनस क्यों करें लॉस को, मान लेते हैं
कोई पेन 10 रुपए का है, उस पर 2 रुपए का नुकसान हुआ, तो कितने में बेचा उसने? 8 रुपए में। तो सेम कंडीशन है, ये आपका पेन है, ये आपकी लॉस है, इसलिए मैंने माइनस करा। तो देखिए इसको आप सोल्व करिए, ये कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा y, ये हो जाएगा 500x माइनस 4y। तो देखिए हमें इस y को उधर ले जाइए या फिर इधर ले जाइए, 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 200x, है ना। तो एक y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 200 अपॉन 3। अब ये y जो है ये क्या था हमारा? देखिए ये हमारा x, यहाँ पे ध्यान रखिए, ये था हमारा डिस्काउंट, है ना, ये डिस्काउंट था ना हमारा। तो डिस्काउंट कितना है? इतना। तो यही पूछा है कि जो आपका जो डिस्काउंट है ये किसका, हम हमेशा डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट करते हैं? मार्क प्राइस का। फिर मार्क प्राइस का कितना परसेंट है, यही बस आप फाइंड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ये कितना परसेंट है। तो आप सिंपली 3 को क्या कर लीजिए, नीचे ले आइए, है ना। ये x से x तो कैंसिल हो जाएगा, इसको आप क्या करिए, सोल्व कर लीजिए। ये देखिए ये 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा कितना? 5 4 जा 20, 0 की 0, है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, माफी चाहूंगा। ये जो आपका लॉस था, है ना, जो y की वैल्यू है, ये जो y है ये लॉस है। अब हमारा डिस्काउंट कितना था? 4y। तो आप क्या करिए, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करिए, फिर आप कैलकुलेशन करिए, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए ये हमारा क्या है? लॉस है। हमारा जो डिस्काउंट था, है ना, वो कितना था? 4y, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा एक्चुअल डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 800 डिवाइडेड बाई 3x, है ना। अब देखिए यही पूछा है कि ये जो हमारा डिस्काउंट है, हमेशा डिस्काउंट हमेशा इस पर देते हैं, मार्क प्राइस पर। तो ये जो है मार्क प्राइस का कितना परसेंट है, ठीक है। x से x तो हमारा कैंसिल हो जाना है, इसलिए हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये 2 0 कैंसिल, है ना। ये कितना हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा 360, ठीक है। इसको आप सिंपली और कर लीजिए, तो आपका आंसर है रेडी। 3 5 जा, ये 3 3 जा, और ये रहेगा हमारा 1/3। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर ली थी। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ ये हमारा मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। देखिए एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड सर्कमफरेंस ऑफ सेकंड सर्कल इज इतना और इतना रेस्पेक्टिवली। अब देखिए आपके 2 सर्कल दे रखे हैं, है ना, फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल। इसका हमें क्या दे रखा है? इसका हमें एरिया दे रखा है, और इसकी हमें क्या दे रखी है? पेरीमीटर दे रखा है, जिसको हम सर्कमफरेंस बोलते हैं। कितना दे रखा है? इसका जो एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है? 86 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, और इसका जो हमें क्या दे रखा है? सर्कमफरेंस, वो कितना दे रखा है? 176। पूछा क्या है? देखते हैं। देयर इज अ स्क्वायर, एक और स्क्वायर है हमारा, है ना। ये स्क्वायर हमेशा ऐसा रहता है जिसकी जो चारों साइड है वो बराबर रहती है। एक स्क्वायर है, इसकी जो साइड है इतना परसेंट है, उनकी जो ट्वाइस है ना, उनकी जो रेडियस का जो ट्वाइस है उसका इतना परसेंट। समझ में आया? मतलब जो आपके सर्कल है उनकी जो रेडियस है ना, उनकी जो रेडियस है, 2 रेडियस रहेंगी, उनके जो सम है, इनका जो सम है रेडियस का, इसके 2 गुने का इतना परसेंट हमारा क्या है? उस स्क्वायर की साइड। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब देखिए हमें साइड अगर फाइंड हो जाती है तो स्क्वायर का पेरीमीटर हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमें इसको इरेज करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। हमें यहाँ पे फॉर्मूले की आवश्यकता रहेगी, ठीक है। आपके मेंसुरेशन का पार्ट तो बैंकिंग में काफी कम है, लेकिन आप 3-4 चैप्टर जैसे कि आपके सर्कल है, स्क्वायर है, और आपका कौन सा है? रेक्टेंगल है ना, सिलेंडर वगैरह, ये 4-5 चैप्टर आप कर लीजिए तो आपके काम हो जाएगा। देखिए हम कैसे करेंगे। एरिया क्या होता है आपका? पाई का नहीं, सर्कल का, तो पाई आर स्क्वायर यही होता है ना। और जो आपका ये क्या होता है? हमारा एरिया। और जो आपका पेरीमीटर जिसको हम सर्कमफरेंस बोलते हैं, कितना होता है? 2 पाई आर। सिंपली इसके सामने आप क्या कर लीजिए? वैल्यू रख लीजिए, है ना। जैसे कि इसकी वैल्यू है ना, ये कितनी दे रखी है? 86, और इसकी कितनी दे रखी है? 176। तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो देखिए हम इसको सोल्व करते हैं, फिर हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो देखिए पाई की वैल्यू कितनी? 22/7, आर स्क्वायर ऐसा कैसा, और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आर। तो देखिए ये हम 11 से इसको सिंपली काट सकते हैं। 11 2 जा, ये हो जाता है 11 1 11, और ये हो जाएगा हमारा 11 कितना बचा? देखिए 2 और ये 6, इसको आप और सिंपल कर लीजिए, 2 6 जा, ठीक है। ये हो जाएगा 7 3 जा 21, 2 है ना, 7 6 जा 42 और 2 44, मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 441। थोड़ी सी राइटिंग के लिए क्षमा चाहूंगा। तो आर की वैल्यू सिंपली ये किसका स्क्वायर होता है? किसका होता है? हमारा 21 का। तो देखिए एक जो हमारा ये वाला सर्कल है
उसकी रेडियस तो हमारी आ गई जो कि है 21। एक और सर्कल है, यहाँ से आप फाइंड करिए। देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 176। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये नीचे आ जाएंगे हमारे। देखिए ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, ये हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स। ठीक है, तो 7 4 जा 28। तो इसकी जो रेडियस है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 28। ठीक है, तो देखिए हमें दोनों की रेडियस पता है। अब यहाँ से हम जो स्क्वायर है उसकी साइड हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। उसने क्या बोला था, जो इनकी रेडियस है, इनका जो सम है ना, इनका जो रेडियस है, देखिए इनकी रेडियस का जो सम है कितना है 49। इसका 2 गुना ना, ट्वाइस गुना, इसका 2 गुना का इतना परसेंट। तो इसको आप परसेंट से थोड़े से फ्रैक्शन में लाने की कोशिश करिए। तो इसको अगर हम ऐसा दे रखा है, ठीक है, ये ऐसा दे रखा है वहां पे, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा हमारा, देखिए 7 5 जा 35, ये हो जाएगा 245। ठीक है, और 5 इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना 250/7। इसको आप सोल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 250/7 इंटू 100। अब देखिए ये हमारी क्या आ गई, पूरी साइड आ गई है। ठीक है, अब जब हमें साइड आ जाती है तो हमें उसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना रहता है ना। तो 4 इंटू साइड, ये हमारी साइड है जिसको आप 4 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। तो ये हमारी इक्वेशन है, हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए 7 7 जा, ठीक है, ये कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाता है 2 0 2 0 कैंसिल, 2 5 जा 2 5 5 जा 25। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 4 जा 28, 28 इंटू 5 मतलब 140। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं, जिसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।